ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके साथ चर्चा करने वाले हैं आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल, जो कि ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। और इसी दैनिक राशिफल के माध्यम से हम अपने 12 जो राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एक एक राशि के विषय में बात करेंगे अलग अलग, और जानेंगे कि आज का जो दिन है, आपका दिनांक 1 जुलाई 2026, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2083 कैसा रहने वाला है। अगर हम पंचांग की बात करें तो हिंदी का महीना आषाढ़ का महीना चल रहा है, पक्ष है कृष्ण पक्ष, और तिथि होगी आज प्रतिपदा यानी पड़वा, और नक्षत्र होगा पूर्वाषाढ़ा। योग रहेगा ऐंद्र, करण होगा कौलव, राशि रहेगी धनु। राहु काल का जो समय है वह दोपहर 12:24 से लेकर दोपहर 2:08 तक रहेगा। अब क्योंकि बुधवार का दिन है तो अभिजीत मुहूर्त जो है वो मान्य नहीं है। दिशाशूल उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि आप उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथियों, यहाँ पर आपसे एक निवेदन भी करेंगे, और वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पर तैयार होंगे, वे एक एक करके आराम से आसानी से आप तक पहुंच पाएंगे और उनका आप समय पर लाभ ले पाएंगे। और यदि आप किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना अपने जीवन में, और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से आप परामर्श लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मेष राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका एरीज साइन है। अब आपकी राशि से चंद्रमा दोपहर के 1:32 तक रहेंगे धनु राशि में। 1:32 से चले जाएंगे वो अपनी समराशि मकर में, और फिर पूर्व दोपहर के बाद वो मकर राशि में ही बने रहेंगे। साथियों, यहाँ पर अभी आपके लिए जो दिन की शुरुआत है, मैं यही कह सकता हूँ कि वो थोड़ा सा निराशा और मायूसी से ही हो पाएगी, लेकिन जैसे जैसे दोपहर मतलब चढ़ेगी और चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपके लिए बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण होगा, और दोपहर बाद आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों का प्यार आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहेगा। धन का सामान्य तौर पर लाभ जैसा हो रहा है वैसा होता रहेगा, और सुखों की भी प्राप्ति आप करेंगे, सुखों की प्राप्ति करेंगे। मातृपक्ष से भी अच्छा लाभ की प्राप्ति के योग हैं। उधर आपका पराक्रम भी बहुत अच्छा बना रहेगा। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति के योग हैं। पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी लाभ की प्राप्ति होगी, मगर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य के साथ साथ आज आपको गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाएं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। और ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप प्रातःकाल जरूर करें। आगे बात करते हैं कि भाई जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हम गणपति जी की पूजा के लिए कह रहे हैं, बराबर कह रहे हैं कि आप गणपति जी की पूजा करेंगे तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या संतान के द्वारा अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। और अगर आप आज के दिन गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करेंगे तो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को उसका अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, और क्या भाग्य का भी आपको मिलेगा साथ। और वो क्या है, गुरु का मंत्र जो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। ये है हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो चाहते हैं अपनी पढ़ाई में अच्छे परिणामों की प्राप्ति। बात करेंगे वृषभ राशि को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है, आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये आज दोपहर के 1:32 पर धनु राशि से निकल करके, जैसा मैंने बताया है, मकर में जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ आपसे कि जब आपका दिन एक तरीके से आरंभ होगा तो उस समय थोड़ी आपके दिमाग में टेंशन, मानसिक चिंताएं थोड़ी रह सकती हैं अपने दिन के कार्यक्रम को लेकर के या कुछ और बातों को लेकर के। लेकिन जैसे ही जैसे दिन चढ़ेगा और दोपहर के 1:32 पर चंद्रमा अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, वैसे ही भाग्य का भी साथ आपको अच्छे तरीके से मिलेगा। दोपहर बाद आपका भाग्य उदय होने की बहुत अच्छी संभावना है, और आपका पराक्रम बहुत अच्छा बना रहेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ करेंगे दोपहर बाद। और इतना ही नहीं,
छोटे भाई बहन भी आपको प्यार और सहयोग देंगे। धन का आगमन आपको मध्यम रूप से होता रहेगा। कार्य क्षेत्र में बावजूद चैलेंजेस के आप पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। परिश्रमों के माध्यम से आप सभी चीज़ों पर सफलता प्राप्त करते हुए आगे निकलते रहेंगे और वैवाहिक जीवन का सुख आनंद लेते रहेंगे। पार्टनरशिप का भी लाभ आपको मिलेगा अगर कार्य कर रहे हैं पार्टनरशिप में। मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि गणपति जी की पूजा करने से आपको अपने परिणामों में अच्छे परिणामों की प्राप्ति अपनी पढ़ाई से संबंधित होने की संभावना बनेगी। और जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है तो स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई ज़्यादा समस्या मुझे नहीं दिखती और मानसिक तौर पर भी आप काफ़ी मजबूत रहने वाले हैं। साथियों, आगे बात करते हैं मिथुन राशि को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज सप्तम भाव से निकलेंगे दोपहर को 1:32 पर। अष्टम भाव में उनका प्रवेश हो जाएगा, फिर पूरे दिन वहीं पर रहेंगे मकर राशि में। अब सुबह की शुरुआत जो आपकी होगी वो थोड़ा सा घर में कह सकते हैं कि भाई पत्नी या पति के साथ थोड़ा सा रह सकती हैं समस्याएं, लेकिन उलझनें। लेकिन दोपहर होते होते दोपहर के बाद यानी कि 1:30 बजे के बाद दोपहर के चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी आपकी लाइफ में। और सबसे बड़ी बात यह कि पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे होंगे। परिवार के साथ आपका सहयोग बढ़ेगा, उनका भी सहयोग आपके लिए रहेगा। और धन जो आपने अपना जमा किया है, पूंजी जमा की हुई है, सेविंग्स की है, उसमें भी वृद्धि होगी। और धन का आगमन तो होगा, लेकिन थोड़ा सा खर्चों पर भी नियंत्रण आप मिथुन राशि के जातकों को रखने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में आपको मध्यम या उससे भी थोड़े से ऊपर जाकर के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको बराबर होने की पूरी संभावना है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को सामान्य परिणामों की प्राप्ति आराम से हो जाएगी बिना किसी समस्या के। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि भाई आज आप प्रातःकाल बाजरा पक्षियों को खिलाएंगे तो आपको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे अपनी पढ़ाई से संबंधित, और आपका जो लक है वो भी आपको सपोर्ट करेगा। स्वास्थ्य आपका बिल्कुल अच्छा बना रहेगा। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि कैंसर साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज दोपहर के 1:32 पर अपनी सम राशि धनु से निकल करके जाएंगे सम राशि मकर में, सप्तम भाव में। जैसे ही यहाँ पर आएंगे दोपहर के समय, वैसे ही आपके कुंडली में बनेगा गज केसरी राजयोग। उस राजयोग का फायदा आपको होगा आपके कार्य क्षेत्र में, और सभी क्षेत्रों में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आप अपनी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरे करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से पूरे करेंगे। वैवाहिक सुख भी आप पूरे प्राप्त करेंगे, वैवाहिक सुखों का भी आपको आनंद मिलेगा। पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। मगर फैमिली के साथ जो आपके रिलेशंस हैं वो थोड़े से तनावपूर्ण रहने की संभावना है, मगर गणपति जी की पूजा करते रहिए, फैमिली रिलेशंस भी नॉर्मल हो जाएंगे। स्वास्थ्य आपका एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है। और कर्क राशि के जातकों को आज के दिन ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 1 माला जाप करेंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने की संभावना है। धन का आगमन भी आपके लिए बराबर होता रहेगा सामान्य रूप से। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। पराक्रम आपका सामान्य ही बना रहेगा। सिंह राशि को लेकर के बात करते हैं, जिनका कि लियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज दोपहर के 1:32 पर अपनी सम राशि धनु से निकल करके मकर में जाएंगे, यानी कि छठे भाव में जाएंगे। पूरे दिन फिर वहाँ बने रहेंगे। जैसे ही दोपहर को चंद्रमा मकर राशि में आने वाले हैं, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, शत्रु शांत होंगे। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को कहेंगे कि भाई आप भगवान विष्णु जी की पूजा करेंगे, या संतान को भी यही कहेंगे कि भगवान विष्णु जी की पूजा करेंगे, तभी आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु जी की पूजा में आप ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। हायर स्टडीज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा बना रहेगा। एनर्जी लेवल में किसी प्रकार की कोई ज़्यादा समस्या नहीं दिखती। दूर दराज की यात्राओं से अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं। और जो आपका वैवाहिक जीवन है उसके लिए माँ दुर्गा जी की पूजा करना, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सूक्त का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ कर उपाय रहेगा। और आप संघर्षपूर्ण हालातों में निकलते हुए सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे। हालात तो संघर्षपूर्ण रहेंगे, लेकिन सफलता भी का भी आनंद आप चखेंगे।
उनसे निकलते हुए। साथियों, दूसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, आपके जो मित्र हैं वो बहुत उच्च कोटि के रहेंगे, उनसे आपको आने वाले समय में फ़ायदा भी हो सकता है और धन का लाभ भी आपको अच्छे तरीके से होता हुआ दिख रहा है। यानी कि धन के लाभ में कोई कमी, विशेष कमी नहीं है। जितना आना चाहिए थोड़ी बहुत कमी रहेगी उसमें, लेकिन आता रहेगा धन का, मतलब लाभ आपको होता रहेगा। साथियों, बात करेंगे कन्या राशि को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये आज दोपहर के 1:32 पर अपनी सम राशि धनु से निकल करके, चतुर्थ भाव से निकल करके पंचम में जाएंगे। जैसे ही ये पंचम में जाएंगे तो प्रातःकाल से दोपहर तक का समय सामान्य स्टूडेंट जो हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनके या संतान के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा समय रहेगा। लेकिन जैसे ही चंद्रमा यहाँ पर प्रवेश करेंगे 1:32 पर, आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति दोपहर बाद अपनी पढ़ाई से संबंधित या संतान को भी, माता पिता के लिए अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे और धन का लाभ भी अच्छी मात्रा में आपको होता हुआ दिख रहा है। आपके मित्रों का भी भरपूर सहयोग आपको होता हुआ दिख रहा है और इसके अतिरिक्त जो आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर भी बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने आ रहे हैं। आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। भाग्य का साथ आपको सामान्य तौर पे मिलता हुआ दिख रहा है। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं और जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी मध्यम या उससे ऊपर रहेगा। बस थोड़ा सा अगर आप अपने पार्टनर, यानी कि जो लाइफ पार्टनर है, अगर उसके सेंटीमेंट की रेस्पेक्ट करते हैं तो ये आपका जो प्यार है एक दूसरे के प्रति और अधिक बनने की संभावना है। स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। बस आपको करना ये है कि अगर आप चाहते हैं, पराक्रम भी बहुत अच्छा है, पराक्रम के माध्यम से ही आप सब कुछ हासिल करने की हिम्मत रखते हैं और सक्षम भी हैं और करेंगे भी। बस दिक्कत आपको यह है कि दूर दराज की यात्राएं करना चाहते हैं तो फिर काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को पहले दूध पिला करके तभी आप घर से यात्रा करें, या काले कुत्ते को कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन जो है आपके एक तरीके से मैं देख पा रहा हूँ अच्छे रहेंगे और धन कोष में भी आपकी वृद्धि आप अपनी प्लानिंग करते हुए कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है, आपके लिए बताना चाहेंगे कि चंद्रमा जो है आज दोपहर को 1:32 पर अपनी सम राशि धनु यानी कि तृतीय भाव से निकल करके चतुर्थ भाव में जाएंगे और फिर पूरे दिन वहां पर रहेंगे। और जैसे ही चतुर्थ भाव में एंट्री होगी चंद्रमा की, गज केसरी राजयोग का निर्माण भी साथ की साथ हो जाएगा और फिर उसका परिणाम ये होगा कि मातृ पक्ष से आपको लाभ होगा, या माता को लेकर के अगर कोई मन में परेशानी, चिंताएं बनी हुई थी वो दूर होंगी और कार्य क्षेत्र में तो आप सफलता के पूरी तरह से झंडे गाड़ने वाले हैं। परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छा रहने वाला है और सभी के साथ आपका जो भी कार्य आप कर रहे हैं सब मिलकर के एज ए टीम आप काम करेंगे। सभी का सहयोग आपको पूरा मिलता रहेगा, यहाँ तक कि आपके बॉस भी आपके कार्य से खुश रहेंगे, आपके कार्यों को अप्रिशिएट करेंगे। और यहाँ पर कुछ मुझे तो ये भी लगता है, ग्रहों की स्थिति के आधार पर कह पा रहा हूँ कि आपको कोई अच्छी पदोन्नति के भी योग आपके लिए बने हुए हैं। और अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो ग्रोथ उस व्यापार में भी अच्छी होने की संभावना बन रही है। बस धन का लाभ दिखाई तो पूर्ण रूप से दे रहा है होते हुए, मगर उसमें कहीं ना कहीं कुछ रुकावट, बाधा, कमी ऐसी भी चीज़ है। बस आप गणपति जी की पूजा करें, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर अब स्वतः ही हो जाएगी। बस गणपति जी की पूजा करते रहिए। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स माँ सरस्वती जी की पूजा नियमित रूप से करते रहें बिना नागा, और माँ सरस्वती जी की आरती। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य में भी थोड़ी बहुत कमी के यहाँ संकेत मिल रहे हैं कि प्रॉब्लम हो सकती है स्वास्थ्य से संबंधित, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होगी। ऐसा भी नहीं है कि आप परेशान हो जाएं, या बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो, लेकिन अगर आप थोड़ा केयर करेंगे तो वो भी, उसमें भी सुधार होने की संभावना पूरी तरह से बन रही है। मगर पराक्रम जो है, आपका एनर्जी लेवल वो थोड़ा सा डाउन होते हुए दिख रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको केसर का तिलक घर से निकलने से पहले मस्तिष्क पे, जिह्वा पे और नाभि पे लगा करके निकलिएगा, तो उससे आपका पराक्रम भी अच्छा रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ती हैं तो वो भी अच्छी रहेंगी, उनके भी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का भी साथ मिले, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहे, तो फिर आप इस मंत्र का जाप करें, ओम बूम बुद्धाय नमः, या फिर गौ माता को हरा चारा खिलाएं। वृश्चिक राशि को लेकर के बात करेंगे कि भाई जिनका स्कॉर्पियो साइन है, कि आपके लिए देखिए, आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज दोपहर को, अभी तक वो
धनु राशि में है द्वितीय भाव में, लेकिन दोपहर को 1:32 पर वो अपनी समराशि धनु से निकलेंगे। द्वितीय भाव से तृतीय भाव में वो उनका प्रवेश होगा। तृतीय भाव में प्रवेश होने पर आपके जो एनर्जी लेवल है जिसमें कमी थी वो थोड़ा सा मेंटेन कर पाएंगे अब आप, और मेहनत पर भी आपका जोर रहेगा, मेहनत भी आप करेंगे, मेहनत में भी आपका दिल लगेगा। इसके अतिरिक्त धन का जो लाभ है उसमें कुछ कमी होते हुए दिख रही है। तो यहाँ पर आपको करना ये है कि आज प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत कहीं बहते हुए जल में पुराना तांबे का जो सिक्का होता है जिसमें बीच में होल होता है, एक सिक्का वो बहते जल में आप बहा सकते हैं तो बहा दीजिए, या फिर किन्नरों को हरे वस्त्र हरी चूड़ियाँ दान करें। तो इससे भी आपका धन का आगमन बराबर लाभ के रूप में बना रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके संबंध अच्छे बने रहें और आप अपने धन को संचय और अधिक मात्रा में कर सकें, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको भगवान विष्णु जी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। उसके लिए ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला जाप जरूर करिएगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं हैं क्योंकि मंगल वहाँ बैठ करके आपके वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ पर मंगल के लिए भी संध्या के समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, तो उससे आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा जो डिस्टर्बेंसेज हैं वो दूर होंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्त कर पाएंगे, और जो हायर स्टडीज़ वाले हैं उनको अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका सेजिटेरियस साइन है। तो साथियों, आपकी राशि से चंद्रमा आज दोपहर 1:32 पर राशि परिवर्तन करते हुए निकलते हुए वहाँ से जाएंगे मकर राशि में सेकंड हाउस में, फिर पूरे दिन वहाँ बने रहेंगे। जैसे ही चंद्रमा यहाँ पर आएंगे पारिवारिक संबंधों में आपके सुधार होगा, परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे और धन कोष में भी आपके वृद्धि होने की अच्छी संभावना है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं जैसे कि माता हैं पिता हैं, उनका प्यार आशीर्वाद भी आपको मिलने वाला है और पराक्रम भी आपका अच्छा रहेगा। मेहनत करेंगे, छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ होगा। और जहाँ तक नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हनुमान जी की पूजा करेंगे तभी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, वरना आपका अपनी पढ़ाई से संबंधित या तो परेशानियों का सामना करेंगे या रिजल्ट्स आपके नीचे जाएंगे। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी गणपति जी की पूजा करनी चाहिए अपने अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति को लेकर के, और चाहते हैं कि भाग्य का भी साथ अगर मिले तो। वैसे मैं आपको बता दूं कि देखिए, गणपति जी की पूजा तो आप धनु राशि के सभी जातक करें, जो विवाहित हैं वो भी करें, तो आपकी जो वैवाहिक मतलब ज़िंदगी है यानी कि मैरिड लाइफ है उसमें भी सुधार होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। स्वास्थ्य धनु राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन का लाभ भी आपको बराबर होता रहेगा और दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। आगे बात करते हैं मकर राशि को लेकर के, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो आपकी राशि से आज चंद्रमा यूं तो रहेंगे द्वादश भाव में, लेकिन वो लगन में आ जाएंगे, अब आपकी राशि में ही आ जाएंगे दोपहर को 1:32 पर, फिर पूरे दिन यहाँ पर बने रहेंगे। जैसे ही यहाँ पर आएंगे आपकी मानसिक चिंताएं दूर होंगी, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी रहेगी, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी। और मैं तो बल्कि आपसे यहाँ तक ये कहता हूँ कि दोपहर बाद कोई भी ऐसे काम जो आपके पेंडिंग पड़े थे या कोई बड़ा कार्य आपको मिलने जा रहा है जिस पर आपको कार्य करना है, उसको पहले प्लानिंग करनी है अगर आपको, तो आप दोपहर के बाद आप उसको समय दे सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, अच्छी तरीके से प्लानिंग कर पाएंगे। और यही वो समय है ऐसे कार्यों के लिए। बाकी बचा आपका करियर, तो करियर के लिए भी अगर मैं बात करूं तो करियर भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर को लेकर के भी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। साथियों, जो धन का लाभ है वो भी मकर राशि के जातकों को बहुत अच्छी सी मात्रा में होने की संभावना बन रही है, मगर धन का संचय करना आपके लिए थोड़ा टेढ़ी खीर रहेगा। अगर प्लानिंग करेंगे, सही तरीके से करेंगे तो थोड़ा बहुत आप मनी अपना सेव कर सकते हैं, मगर थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने के कारण आपका मनमुटाव हो सकता है अपने परिजनों के साथ, इसका आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा मकर राशि के कि अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी यही कहूँगा कि गणपति जी की पूजा करते रहिए। गणपति जी की पूजा करेंगे तो सारे कष्ट आपके दूर होंगे और आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और जहाँ तक आपका वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद लग रहा है, सुखद ही रहेगा। पार्टनरशिप से भी लाभ मिलने की पूरी संभावना है। शत्रु आपके शांत रहेंगे, विरोधी शांत रहेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा।
कुंभ राशि, अगर आप उपाय भी करते हैं तो कुंभ राशि के जातकों से बात करेंगे जिनका कि एक्वेरियस साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा दोपहर तक तो रहेंगे अपनी समराशि धनु में, एकादश भाव में। उसके बाद वो आ जाएंगे द्वादश भाव में। जैसे ही दोपहर को 1:32 पर चंद्रमा अपनी सम राशि मकर में द्वादश भाव में आएंगे, बस ये समझ लीजिए कि दूर दराज की यात्राओं पर अगर आपको जाना का है प्रोग्राम, तो आपको अच्छे रिजल्ट सामने आने वाले हैं। और कार्य क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपका एप्रिसिएशन हो रहा है आपके कार्यशैली का, आपके कार्य करने के तौर तरीकों का, और जो आप कार्य करके सफलता प्राप्त कर रहे हैं, सभी प्रकार का सहयोग आपको अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के बहुत अच्छे यहाँ पर आपके लिए संभावनाएं बनी हुई हैं आगे बढ़ने की, सफलता प्राप्ति की, उन्नति की, हर तरीके से। और धन का आगमन, अगर आप कह रहे हैं कि भाई धन का आगमन, तो धन के आगमन को भी अगर आप चाहते हैं कि पूरी मात्रा में होता रहे, तो उसके लिए आप आज के दिन केसर का तिलक मस्तिष्क पे, जिह्वा पे और अपनी नाभि पे लगा करके निकलना है। ऐसा करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। खान पीन का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और वैवाहिक जीवन में अगर आप सुख शांति चाहते हैं तो ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप एक माला संध्या समय जरूर करें। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिणामों की प्राप्ति का योग है, कुछ अच्छा अचीवमेंट, स्पेशल अचीवमेंट, संतान द्वारा माता पिता के लिए भी प्राउड के काम, यानी कि उनको प्राउड भी हो सकता है अपनी संतान पर। वैसे आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी नॉर्मल रहेगा। और जो आप हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे परिणामों की प्राप्ति करेंगे, मेहनत करेंगे तो अच्छे परिणाम भी आपके सामने आएंगे। और आपके पारिवारिक संबंध मध्यम तरीके से चलते रहेंगे। आगे बात करते हैं मीन राशि को लेकर के जिनका पाइसेस साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा हैं दोपहर तक तो रहेंगे वो अपनी समराशि धनु में दशम भाव में, उसके बाद वो एकादश भाव में आ जाएंगे दोपहर बाद। जब वो उसके बाद पूरे दिन वो दोपहर बाद 1:32 के बाद वो एकादश भाव में अपनी समराशि मकर में ही बने रहेंगे। तो दोपहर बाद आपको धन का जो आगमन है आपके लिए, वो उसका फ्लो कुछ अच्छा बन सकता है। यानी कि जो धन आपको आना था आपके हाथों में, सुबह ना आकर के दोपहर बाद उसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं कि आपको मिलेगा। और दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम सामने आने की उम्मीद है, और दूर दराज की यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। साथियों, जो आपका पराक्रम है बहुत अच्छा रहने वाला है। अपने पराक्रम के बल पर ही आप आगे बढ़ने की कुव्वत रखते हैं, सक्षम हैं आप। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं, और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी बहुत ही अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। भाग्य का सहयोग मीन राशि के जातकों को भरपूर तरीके से मिल रहा है। और जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर है। अगर आप चाहते हैं कि ये उतार चढ़ाव ना हो, तो क्योंकि शनि की 7.5 भी है, तो शनिदेव के भी उपाय करें। संध्या के समय आप शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं किसी धार्मिक स्थल पर जा कर के। और आज क्योंकि बुधवार का भी दिन है, तो आप गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाएं, उससे आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो इन उपायों को करके वहाँ से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। तो ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार का। अगर आपको ये राशिफल की चर्चा अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी हमारे जो भी वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी पर बनते हैं वे सब एक एक करके आप तक पहुँचें और उनका भी आप समय पर लाभ उठा सकें, तो फिर साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप बेल आइकन भी साथ में दबा दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।